हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए 100 मार्क्स हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को याद करते चलिए, याद नहीं होता है तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे। नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन इसका 20 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीएचयू से। ठीक है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रगीत प्रबंध काव्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। देखिए ऑप्शन नीचे है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह का ये क्या है, कविता का अंश है, यानी कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह केदारनाथ सिंह की कविता का अंश है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। प्रबंध कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकारा है, कविता का रचयिता कौन है। कविता के रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध इस कविता के रचयिता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है, कविता के रचयिता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, समाज के विरोध व्यक्ति सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे है, निष्काव्य फकर। ठीक है, निष्काव्य फकर नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1971 में। ठीक है, 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तन गई रीढ़। ठीक है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है, तो यह नागार्जुन की कविता है। ठीक है, नागार्जुन की कविता है तन गई रीढ़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, नामवर सिंह 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये रचना है नामवर सिंह की। ठीक है, ये नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का रचयिता कौन है? तुलसीदास का रचयिता कौन है? तो तुलसीदास का रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास का रचयिता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए प्रतिमान। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। देखिए ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाँझ की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे तय तो यही था। ठीक है, तय तो यही था कविता की पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो ये मुक्तिबोध की कविता है। किसकी है? मुक्तिबोध की कविता है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। ठीक है, 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पुस्तक है, और किसने लिखी है? तो नामवर सिंह की है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है बकलम खुद पुस्तक है जो नामवर सिंह की है। इतिहास और आलोचना, यह भी नामवर सिंह की है। तिरिक्ष नामवर सिंह की नहीं है। और ऑप्शन डी देखिए, दूसरी परंपरा की खोज, ये भी पुस्तक है जो नामवर सिंह की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरिक्ष। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा यह कविता है या किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला की। ठीक है, यह निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। देखिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है। ठीक है, यह निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध। यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान क्या है? एक कृति है जिस पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, किसके थे? तो ये थे आलोचना त्रिमासिक के। ठीक है, आलोचना त्रिमासिक के नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रसाद। ठीक है, प्रसाद कामायनी के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिरिक का पर्याय क्या होता है?
लिरिक का पर्याय क्या होता है? देखिए इसका पर्याय होता है प्रगीत। ठीक है, लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रगीत लिरिक का पर्याय होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।